मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और मित्रों, आज आप लोगों के लिए आया हूं भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। भगवान सूर्य 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे, तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें तुला से लेकर के मीन राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं भगवान सूर्य इस जगत की आत्मा है, प्रकाश हैं, शासन सत्ता के कारक ग्रह हैं। यदि आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, राज्य कर्मचारी हैं, तो भगवान सूर्य का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आधिपत्य होता है। वैसे भी सामान्य कुंडलियों में भी 20 से 25% फल मात्र भगवान सूर्य नारायण प्रदान करते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं, स्वराशि में होते हैं, शुभ भाव के स्वामी होकर के बहुत अच्छी जगह बैठते हैं, तो निश्चित रूप से अकेले भगवान सूर्य नारायण ही आपका बहुत सारे जीवन का कल्याण कर देते हैं। मित्रों, आइए सर्वप्रथम आज हम बात कर लेते हैं तुला राशि या तुला लग्न के विषय में। तो तुला राशि या तुला लग्न में भगवान सूर्य बनते हैं आप लोगों के लिए लाभेश और लाभ के अधिपति होकर के वर्तमान में जो संचरण करेंगे वे करेंगे आपके दशम भाव में। यानी लाभाधिपति यदि दशम भाव में संचरण कर रहा है तो निश्चित रूप से तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए बहुत उत्तम अवसर है, बहुत ही शुभ समय है। क्योंकि लाभेश जब अपने मित्र के घर में भगवान सूर्य जैसे दिग्बली होकर के यहाँ पर बैठेंगे, राजयोग बना करके बैठेंगे, तो तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत शुभ अवसर होगा। आपके व्यापार के दृष्टिकोण से, आपके प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, विद्यार्थी हैं तो आपको नौकरी प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये अवसर बहुत ही शुभ है। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण भले ही एक ही माह तक संचरण करते हैं, लेकिन बहुत ही तीव्र फल प्रदान करने वाले हैं। शासन सत्ता से जुड़ा कोई कार्य आपका अब तक नहीं हो पा रहा था तो हो जाएगा। कोई भी कार्य राज्य सत्ता से जुड़ा हुआ अगर तुला राशि का तुला लग्न वालों का है तो निश्चित ही इस माह में आपका पूरा होने वाला है, 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के बीच में। तो मित्रों, आप लोगों के लिए भगवान सूर्य नारायण दशम में बैठ करके आपको यश मान कीर्ति यश सम्मान देने वाले हैं। आपके व्यवसाय में, रोजगार में, व्यापार में तरक्की करने वाले, प्रोफेशन में वृद्धि देने वाले हैं, विद्यार्थियों को नौकरी प्रदान करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया समय व्यतीत होगा तुला राशि और तुला लग्न के लिए। और साथ ही साथ चतुर्थ भाव को देखेंगे, परम शत्रुओं से दृष्टि प्रदान करेंगे। तो यहाँ जो भाव रहेगा, कहीं न कहीं आप अपने व्यापारिक कार्यों के कारण, प्रोफेशन के कारण अपने गृह भाव पर उतना दृष्टि नहीं दे पाएंगे और घर में कुछ वातावरण इसकी वजह से क्लेशमय रहेगा, कुछ न कुछ न्यूनता रहेगी, सुखों में कुछ न्यूनता रहेगी। लेकिन व्यवसाय की अधिक वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आप व्यवसाय के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर अधिक ध्यान देने वाले हैं। तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर बहुत ही उत्तम फलदायी है मित्रों। और आइए अब आगे बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए भगवान सूर्य नारायण देव किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में भगवान सूर्य देव बनते हैं दशमाधिपति, यानी दशम भाव के कारक होते हैं, और संचरण करेंगे आपके भाग्य भाव में। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए दशमेश संचरण कर रहे हैं भाग्य भाव में, तो निश्चित रूप से शुभ अवसर रहेगा, अच्छा अवसर रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के जीवन में इससे तरक्की आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका मन तीर्थयाटन में लगेगा, तीर्थस्थलों में जाने के लिए लगेगा, आप धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक लग्न के जातक हैं, तो भगवान सूर्य यहाँ अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ तृतीय भाव पर दृष्टि देंगे, अपनी स्वतंत्र दृष्टि, तो वहाँ अनुकूल दृष्टि नहीं प्रदान कर रहे हैं, शत्रु दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, कुछ उनसे अनबन हो सकती है। तो
मित्रों से कुछ अनबन हो सकती है, पड़ोसियों से कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि तृतीय भाव इन सबका कारक होता है, मित्रों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, आपके पराक्रम का। तो इन सब में आपको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य भाव आपका साथ देता रहेगा। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, व्यापार, राज्य, मान सम्मान, संस्कृति में आपकी वृद्धि होगी। यानी वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक लग्न है, आप लोगों के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं धनु राशि या धनु लग्न के विषय में। धनु राशि या धनु लग्न में भगवान सूर्य नारायण देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए भाग्येश, भाग्याधिपति होकर के जो संचरण करेंगे वो आपके अष्टम भाव में करेंगे। तो धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए ये अच्छा समय नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं आपको आने वाली है। जीवन में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, कुछ न कुछ दिक्कतें, समस्याएं आपके साथ बनी रहेंगी, क्योंकि भाग्येश अपने स्थान से अष्टम स्थान में गया है, भाव स्थान से अष्टम में, और भावत भाव सिद्धांत से व्यय भाव में चला गया। यानी दोनों प्रकार से भाग्य भाव की हानि हो रही है। तो निश्चित रूप से ये समय धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए कदापि सही उचित नहीं कहा जाएगा। यहाँ बैठ करके भगवान सूर्य आपके भाग्य को कमजोर करेंगे, साथ ही साथ धन भाव को भी परम शत्रु दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो धन को उसका भी संग्रह नहीं होने देंगे। यानी धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए यह गोचर कदापि अच्छा परिणाम नहीं लाने वाला है। पूरे मास आपको धन को लेकर सतर्क रहना चाहिए, अपने आयुष आरोग्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, अब बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि के विषय में। मकर लग्न और मकर राशि के लिए भगवान सूर्य बन जाते हैं अष्टमाधिपति, अष्टम भाव के कारक हैं, लेकिन इन्हें अष्टम का दोष नहीं लगता है। चंद्रमा को और सूर्य को अष्टम का अधिपति होने का दोष नहीं लगता है, फिर भी परिणाम बहुत शुभ नहीं प्रदान करते हैं और संचरण करेंगे आपकी राशि से, आपकी लग्न से सप्तम भाव में। अष्टमाधिपति सप्तम भाव में बैठेगा तो कहीं न कहीं गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं थोड़ी ला सकते हैं। वैसे भी सप्तम भाव में नीच का इन्हें माना जाता है, तो भगवान सूर्य यहाँ बहुत उत्तम परिणाम नहीं प्रदान करेंगे। कहीं न कहीं मकर राशि के हैं, मकर लग्न के लिए भी सूर्य का जो परिणाम रहेगा, सप्तम भाव से संबंधित गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं, पत्नी से कुछ न कुछ क्लेश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ परम शत्रुवत दृष्टि दे रहे हैं मकर राशि को और मकर लग्न को, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जैसे बलवान ग्रह आपको देख रहा है और भी परम शत्रुवत, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ दिक्कतें, समस्याएं आपको आने वाली। राज्य से भी मान सम्मान से दिक्कतें आ सकती हैं, शासन सत्ता से भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। नौकरी यदि राज्य की करते हैं, आप राज्य कर्मचारी हैं, तो आपको विशेष ख्याल करना चाहिए, कुछ न कुछ समस्याएं, दिक्कतें आ सकती हैं। मित्रों, अब आइए बात कर लेते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में भगवान सूर्य बनते हैं आप लोगों के लिए सप्तमाधिपति, यानी स्त्री के जीवन साथी के कारक हैं, आपके रोजगार के, छोटे रोजगार के कारक हैं, और साथ ही साथ आपके गृहस्थ जीवन के कारक हैं, पार्टनरशिप व्यवसाय के कारक हैं, किन्हीं भी संबंधों के भी कारक हैं, और संचरण जो करेंगे वो छठे भाव में करेंगे। तो सप्तमेश छठे भाव में संचरण करेगा तो ये बहुत उत्तम परिणाम नहीं रहेगा, मध्यम स्तर का परिणाम देंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तो जो परिणाम रहेगा मध्यम स्तर का रहेगा। और साथ ही साथ आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश अवश्य करेंगे। आपको अपने जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, रोजगार से सहयोग, स्थान से सहयोग मिलेगा, पार्टनरशिप से सहयोग मिलेगा, और आप अपने ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होंगे। क्योंकि भगवान सूर्य अगर एक महीने के लिए भी बैठ जाते हैं तो भी मैंने देखा है कि लोगों का अच्छा खासा ऋण उतर जाता है। तो ऋण रोग शत्रु भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके ऋण रोग शत्रु कम होंगे, नष्ट होंगे,
और आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो अच्छा समय है। हाँ, गृहस्थ जीवन में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ऋण रोग शत्रुओं के विनाश के लिए अच्छा और उत्तम अवसर है। साथ ही साथ देखेंगे व्यय भाव को परम शत्रु दृष्टि देंगे, तो व्यय की अधिकता भी रहेगी और व्यय के संचालन में भी कुछ दिक्कतें भी आएंगी। व्यय की अधिकता भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बाहरी लोगों से संबंध भी कुछ खराब हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, बाहर जा करके कहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें समस्याएं आ सकती हैं, कुछ परेशानियों का योग रहेगा। मित्रों, अब बात कर लेते हैं मीन राशि और मीन लग्न के विषय में। मीन राशि और मीन लग्न में भगवान सूर्य नारायण देव बनते हैं आप लोगों के लिए खष्टाधिपति, और खष्ट के अधिपति होकर के संचरण कर रहे हैं पंचम भाव में। तो कहीं न कहीं मानसिक, पंचम भाव में बैठेंगे, मानसिक चिंताएं, तनाव, ऋण रोग शत्रुओं के कारण बढ़ेंगी। पुत्र पुत्रियों से संबंध बिगड़ेंगे, प्रेम संबंध बिगड़ेंगे। तो इन सब चीजों में कहीं कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें, अवरोध किसी न किसी वजह से आएगी। आपको मानसिक बेचैनी रहेगी, असंतोष का भाव रहेगा। लाभ भाव पर भी पूर्व ग्रह का देखा जाना तो शुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अवरोध ही करेंगे, बहुत ज़्यादा मनोकामनाएं नहीं पूरी होने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान सूर्य नारायण आपके लाभ को भी आने के लिए दिखाई देगा। आपके बहुत ज़्यादा लाभ आ रहा है, होने वाला है, लेकिन वो परिपूर्णता होने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, क्योंकि जो दृष्टि शत्रुवत, परम शत्रुवत पड़ रही है, वो कहीं न कहीं उसमें अवरोध ला देगा। बहुत सारे आपके लिए विकल्प बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसा आपको लगेगा कि अब मिलने वाला है, लेकिन उसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, वो आपके मानसिक असंतोष को बढ़ाएगा। तो मीन राशि के जातक हैं, मीन लग्न के हैं, तो सतर्क रहें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के लोटे से, पीतल के लोटे से, फूल के लोटे से, कांसा जिसे कहते हैं, और ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपम मां भक्त्या गृहणा अर्घ दिवाग्रह। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः कह करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य आप लोगों का कल्याण करेंगे। और अगली वीडियो में मिलता हूं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।